क्या जिक्रिया ने गाजी यूसुफ को धोखा दे दिया है या फिर वो गाजी यूसुफ का ही खुफिया मोहरा बनकर लाला को अपने जाल में फंसाने जा रहा है। आखिर वलीद के कत्ल का सच सबसे पहले किस तक पहुंचेगा और क्या सेहान की एक गलती इसकी मोहब्बत, इसकी जिंदगी और पूरे खानदान को तबाह कर देगी। आज की वीडियो में ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो आने वाली किस्त का रुख बदल सकते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा हमराही अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर जिक्रिया किस साइड पर है, गाजी यूसुफ की या फिर लाला की। बज़ाहिर तो जिक्रिया गाजी यूसुफ का वफादार नजर आता है, लेकिन जिस तरह वह खामोशी से एक राज जोड़ रहा है, इसे लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को भी सेहान की अचानक वापसी, रानिया को अपने साथ लाना और वलीद खान की मौत का वक्त एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है। यही वजह है कि वो जिक्रिया को हुक्म देता है कि पूरी हकीकत मालूम करो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि ये खबर किसी सूरत लाला तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जिक्रिया भी तहकीकात शुरू करता है और इसे मालूम होता है कि जिस लड़की को अगवा किया गया था, इसके पीछे वलीद खान के ही लोग थे। फिर सेहान वहां पहुंचा और इसके बाद वलीद खान मर गया। तमाम सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि वलीद की मौत सेहान के हाथों हुई है। ये सुनकर गाजी यूसुफ शदीद परेशान हो जाता है। वो जानता है कि अगर ये सच लाला तक पहुंच गया तो फिर खून की ऐसी जंग शुरू होगी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा, क्योंकि लाला अपने बेटे को कातिल को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए। इधर लाला भी खामोश बैठने वालों में से नहीं, वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जब गाजी यूसुफ ताज़ियत के लिए इसके पास पहुंचता है तो दोनों के दरमियान बाजार हमदर्दी की बातें होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे पर शक भी कर रहे होते हैं। सिकंदर भी लाला को खबरदार करता है कि ये किसी आम दुश्मन का काम नहीं, बल्कि किसी ऐसे शख्स ने हमला किया है जो इनकी कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। लाला भी कसम खाता है कि जैसे ही कातिल सामने आया वो इसको अपने हाथों से खात्मा करेगा। ये तमाम बातें सुनने के बाद सवाल पैदा होता है कि जिक्रिया वाकई गाजी यूसुफ का वफादार रहेगा या वो किसी जाती मकसद के लिए लाला को फोन करके सब कुछ बता देगा। मेरी नज़र में यहाँ एक और इम्कान भी मौजूद है। हो सकता है गाजी यूसुफ खुद चाहता हो कि ये राज लाला तक पहुंचे, क्योंकि अगर दुश्मन को पहले से बाहर निकाल लिया जाए तो इसे ख़त्म करना आसान हो जाता है। मुमकिन है जिक्रिया सिर्फ एक मोहरा हो और असल प्लान गाजी यूसुफ का हो। दूसरी तरफ रानिया शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला है कि वो खुद वलीद को खान की मौत का जिम्मेदार समझती है और चाहती है कि वापस जाकर सब कुछ अपने सर ले ले ताकि सेहान महफूज रहे, लेकिन इल्हाम इसे समझाती है कि वापस जाना खुदकुशी के बराबर होगा। वो कहती है कि सेहान ने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है, अब तुम्हें मजबूत ही रहना होगा। वजीर को भी सेहान समझ जाता है कि इसे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है और अपनी बहन का सहारा बनना है, इसलिए वो फैसला करता है कि वजीर और रानी अब मुस्तकिल कराची में रहेंगे, क्योंकि इनका वापस जाना खतरे से खाली नहीं। इधर इल्हाम और सेहान के दरमियान जज्बात भी पहले से ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। इल्हाम के दिल में डर मौजूद है कि वलीद खान का कातिल आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। तब सेहान पहली मरतबा अपने दिल की बात करता है और कहते हैं कि मैं इस हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, इसने कभी गलत काम का साथ नहीं दिया, हत्ता कि अपने वालिद को भी कई मरतबा रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक कातिल को सजा देना था, क्योंकि इस मुल्क में ताकतवर लोगों को कानून सजा नहीं देता। सेहान की यही बात इल्हाम के दिल को छू लेती है। वो इतराफ करती है कि वो पहले वो सेहान को गलत समझती थी, लेकिन अब इसे एहसास हो गया कि हकीकत कुछ और थी। वो ये थी कि शायद अब वो सेहान को पसंद करने लगी है। ये लम्हा दोनों की मोहब्बत का नया आगाज बन जाता है। सेहान इल्हाम को अपनी माँ के रेस्टोरेंट पर ले जाता है और वहाँ एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर करता है जो हर किसी को जज्बाती कर देती है। वो कहता है कि कल एलफ की सालगिरह है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए एलफ बन सकती हो। इल्हाम मुस्कुराकर हामी भर लेती है और बताती है कि इत्तेफाक से कल इसकी अपनी भी सालगिरह है। वो कहती है कि अगर इसके बहाने सेहान के चेहरे पर खुशी आ सकती है तो वो ज़रूर एलफ बनेगी। अगले दिन जब इल्हाम एलफ के अंदाज में तैयार होकर सेहान के सामने आती है तो एक लम्हे के लिए सेहान भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इसे महसूस होता है जैसे एलफ दोबारा इसके सामने आ गई हो। लेकिन दूसरी तरफ खतरा मुसलसल बढ़ रहा होता है। अगर जिक्रिया ने वाकई सच लाला तक पहुंचा दिया तो सबसे पहले इल्हाम निशाने पर आएगी। बहुत ज्यादा इम्कानात है कि लाला सेहान को बाहर निकालने के लिए इल्हाम को अगवा करे ताकि सेहान खुद इसके सामने आ जाए। मेरे ख्याल में असल सरप्राइज अभी बाकी है। जिक्रिया शायद गद्दार नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का सबसे मजबूत मोहरा साबित होगा। मुमकिन है वो जानबूझकर लाला तक ये खबर पहुंचाए ताकि लाला जल्दबाजी में हमला करे और फिर गाजी यूसुफ इसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब देखना यह है क्या वाकई जिक्रिया वफादार निकलेगा, ये सबको हैरान कर देगा, गद्दारी करेगा। आपके ख्याल में जिक्रिया किस साइड पर है, गाजी यूसुफ की या लाला की? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ऐसी ही ज़बरदस्त ड्रामा अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।
اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔